षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। तो अब रह गया चवर्ग और हकार, इतने ही रह गया, बाकी हो गया। फिर विशेष जो आएगा उसको बाद में बताएंगे। तो पहले चवर्ग की बात करते हैं। चवर्ग, तो चवर्ग का अर्थ हुआ चाछा जाझा इया। तो यहाँ तो धातु के अंत में आपको मिलने वाला नहीं है, तो हम चाछा जाझा की बात करें। तो चवर्ग के लिए सूत्र है चोकु। चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होता है। कब होता है? झली पदांते, झल परे होने पर और पदांत में। तो सातो झल है, तो उसके परे होने पर हमको चवर्ग के स्थान पर पहले कवर्ग करना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए। चवर्ग को कभी खर्चा नहीं होगा, कभी जलाम जशी नहीं होगा, पहले उसके स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं वो होंगे। चवर्ग में कभी सीधा संधि करने नहीं। तो चाछा जाझा को क्या हो जाएगा? काखा गाघा। चोकू के आदेश के अनुसार चाछा जाझा को काखा गाघा होना चाहिए। यही है ना? तो देखिए, जिसको हो सकता है उसको बता देते हैं। जैसे धातु आया जा झर झ और सी, जा झर झ और सी, ये झा चवर्ग का चौथा व्यंजन है। तो इसको क्या होगा? कु क्या होगा? इसको कुत्व क्या होगा? घा होगा। इसको घा होगा। अब घा के बाद सा आता है तो क्या होता है? का होता है। किससे होता है? खरीचा से होता है। जब घा बन गया तो खरीचा ने इसको चर्त करके का बना दिया। जब एक का बन गया तो सी को क्या हो गया? शी। क्या बना? जा झर्क्षी। झा को हुआ घा चोकू से, और घा को हुआ का खरिचा से, प्रत्यय के सा को हुआ शा, आदेश प्रत्यय से, काशा संयोग क्षा, जा झर्क्षी। जा झर्क्षी, जा झर्क्षी, जा झर्क्षी होगी। ये झा की बात पूरी हो गई। अब रहेगा चाछा जा, तीन रह गए। और हाँ, ये चार निपटे तो आप पार हो गई। नहीं आप चा छा जा। तो पहले चा की बात। अब देखिए चा आया। चो को क्या कहता है? चा को कुत्तु करके का बनाता, यही कहता है ना। तो चोकू का बाधक एक सूत्र और आता है जो चोकू को रोक देता है काम करने से। जो काम ना करने दे वो बाधक। तो वह भ्रश्च, भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशांश। ये कहता भ्रश्च धातु का जो चा है उसको चोकू नहीं कर सकते तुम, वो हमारे अधिकार में। उसको हम बनाएंगे मूर्धन्य श। तो अपवाद बलवान होता है, उसका हिस्सा उसको देना ही पड़ता है। तो भ्रश्च चला गया इसके हिस्से में। और चा दो प्रकार का हो, एक हो गया भ्रश्च का चा और दूसरा हुआ शेष चा। एक भ्रश्च का चा हुआ, एक शेष चा हुआ। तो ये चला गया भ्रश्च भ्रश्च के हिस्से में, इसको बनेगा शा। और जो बचा हुआ चा होगा उसको चोकू से का बनेगा। समझ गए? भ्रश्च के चा को हम बनाएंगे शा, मूर्धन्य। और बचे हुए चा जितने भी आएंगे कोई सा भी, उसको हम बनाएंगे चोकू से। अब भ्रश्च के बाद जो हमने लिया स्यति लगा दिया इसमें, यानी धातु में स्यति हम लगा सकते हैं। वेट है बिना के ही बना सकते हैं। जब ये लगाने चले तो ये जो शा दिख रहा है आपको, ये वास्तव में सा है। तो शा कैसे बन गया? स्तोष चुनाश्चु से बन गया। तो उसको सा बना दो वापस।
और ये चा के पहले जो सा आया तो यहाँ सा और चा का संयोग है, संयोग है। तो ऐसा संयोग है जिसके पहले सा हो या का हो। संयोग के पहले जो संयोग है उसका पहला अक्षर यदि सा है या का है, तब क्या करते हैं, इसको संयोगाद्यो रंते च। वो कहेगा सा को, ये संयोग है सा चा का, इसका पहला अवयव सा है, इसका लोप हो जाएगा। ये भी कब होगा, झली पदांत। तो ये झल है, सा का लोप हो गया। और चा को क्या हो गया, चा को भ्रष्ट ध्वज से शा हो गया, और शैदो कस्सी से इसको का हो गया, प्रत्यय के सा को शा हुआ, तो क्या बन गया, वृक्षति। भ्रष्ट और स्यति, इसको संयोग आदि और अंत्य च से सा का लोप कर दिया। जब लोप हो गया तो बन गया ब्रज, बच गया ब्रज। ब्रज के चा को चो को से कुत प्राप्त हुआ, उसको बाध करके भ्रष्ट भ्रज सूत्र ने इस चा को शाह बना दिया। जब ये शाह बन गया, आगे सा है तो शैदो कसी से वो शाह को का बन गया। जब का बन गया तो प्रत्यय के सा को आदिश प्रत्यय से शाह बन गया, तो वृक्षति, वृक्षति। अब यहाँ संयोग आदि सकार बताया, इसी के साथ संयोग आदि ककार बता देते हैं। हमने लालच लिया था, देखिए लालच सी, लालच सी में शदो कसी से का किया और इसको शी किया तो लालक्ष बन गया। ये शकारांत धातु है। अब एक शकारांत और दिखाते हैं, तातक्ष और सी, ये भी शकारांत है। काशा संयोग से क्षा बनता है ना, क्षय ने का और शा, ये भी शकारांत है। पर यदि ऐसा शकारांत धातु आपको मिल जाए, यदि ऐसा शकारांत धातु आपको मिले जिसके पहले का हो, उस शा के पहले जहाँ का है अर्थात क्षा हो ना, जब धातु के अंत में क्षा दिखेगा तो समझिए अंत में तो शा है, शा के पहले का है, तो काशा का संयोग है। जब काशा का संयोग है और संयोग का पहला अक्षर जब आपको का दिखे तो इसको संयोगाद्यो रंते च सूत्र से झल परे होने पर पदांत में इस का लोप हो जाए, तो बन गया तातक्ष को तातश बन गया। और तातश बनने के बाद इसको शजो का सीख लिया तो तातक्षी, तातक्षी। तो इसको संयोगाद्यो रंते च, संयोग का पहला अक्षर यदि का है अथवा दंत्यसा है तो उसका लोप कर दो पहले, उसके बाद संधि करो। ये कब होगा लोप, झली पदांत है, झल परे होने में पदांत में। तो तातक्ष में का लोप किया तो ये शकारांत थाई, शजो का सी किया तातक्षी। तो लालच से लालक्षी, तातक्ष से भी तातक्षी। तो का उदाहरण मिला यहाँ, और सा का उदाहरण भ्रष्ट में, भ्रष्ट में, भ्रष्ट, लस्ज, शस्ज, मस्ज, भ्रस्ज, ये से धातु हैं जिनमें अंत में संयोग है और संयोग का पहला अवयव है दंत सकार। लस्ज, मस्ज, भ्रस्ज, शस्ज और भ्रष्ट। तो भ्रष्ट में शा कर दिया शुद्ध पर, उसको भ्रष्ट ही पढ़ना चाहिए वास्तव में। भ्रष्ट, भ्रस्ज, मस्ज, सस्ज, लस्ज, इन धातुओं में सा मिलेगा। इस सा का पहले इसको संयोगाद्यो रंते च से लोप कर देना चाहिए। कब करना चाहिए, जब आगे झल हो। झल और पदांत है तो करना, और नहीं तो नहीं करना, क्योंकि हमेशा लोप करना होता तो बनाते ही क्यों पानी में से। मस्जिद को मज बना देते, जब बनाया है मतलब कहीं आपको रखना है उसको, और कहीं लोप करना है तो कहाँ लोप करना है, जब आगे झल मिलेगा वहाँ। तो चकार दो प्रकार का है, तो चकार दो प्रकार का है, एक भ्रष्ट का चकार, एक बचा हुआ चकार। तो यहाँ आ गया पच, पच के बाद स्यति आया तो चो को हो के का हो गया। पच के बाद स्यति आया, सा आया, सती नहीं सा आया पच के बाद, तो चो को से जाको का हो गया। और स्यति के सकार को आदेश प्रत्यय से शा हुआ, पक्षति, वृक्षति और पक्षति।
इसको हमने बनाया शा और शा को का, इसको चोकू से का, इसको मूर्धन्य शाह के का। ये मत पूछना कि दोनों को का बनाना था तो एक ही सूत्र से बना देते, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब भ्रष्ट के बाद आप ता प्रत्यय लगाएंगे तब स्टुनाष्टु से इसको क्या हो जाए, भ्रष्टा बन जाएगा, तब उसको भ्रष्टा बनाना है। तो ये जो किया जा रहा है उसके लिए, तो यहाँ एक समान दिख रहा है पर तकार आदि आने पर भेद हो जाएगा, धा आएगा तो भेद हो जाएगा। इसलिए ऐसे बनाना है, जैसा सूत्र कह रहा है वैसा बनाना है। भले ही रूप एक समान बने पर आपकी प्रक्रिया वही होना चाहिए जो सही है। तो भ्रष्ट के चा को भी का हो रहा है और पच के चा को भी का हो रहा है, और दोनों का रास्ता अलग अलग। चा की बात पूरी हो गई। अब देखिए छा, छा भी दो प्रकार का है, एक सतुक छकार है और एक अतुक छकार है। एक छा जिसके पहले तुक है, तुक आगम होता है छे छ से, तो जहाँ तुक लगा हुआ है पहले से छा के पहले, और जहाँ नहीं है, जैसे हमने धातु लिया प्रच्छ, पा प्रच्छ ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं वावांश। यहाँ छा के पहले ये तुक है, ये ता है वास्तव में, जो स्तोष्टुनाष्टु से चा हो गया है, ये सतुक छकार है। और ये अतुक छकार है। जो तुक के सहित छकार है, इसमें तुक के सहित दोनों को मिलाकर इसके स्थान पर हो जाता है शा। किससे होता है? छो शू धनुनासिके च, छो शू धनुनासिके च सूत्र है 6-4-19, 6-4-19 सूत्र है। इसको शाह बना देगा, और शाह के बाद आपको मालूम है क्या करना है। जब शाह होता है अंत में, तो शाह को क्या होता है? भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन्य शाह हुआ, और इसको शजो कसी से का होगा, तो क्या बन गया? पा प्रक्षी। शोशु ने शाह बनाया, भ्रष्ट भ्रष्ट ने शाह बनाया, शजो कसी ने का बनाया, इसी का जो सकार है उसको हमने बनाया आदेश प्रत्यय से शाह, पा प्रक्षी बन गया। और दूसरा छा जो आया अतुक छकार, इसको हम चौकू कर सकते हैं। ये चौक यहाँ किसी नहीं रोका इसको, जहाँ चौकू कोई नहीं रोकेगा वहाँ करेगा। तो छा को क्या बनाएगा? खा, और खा को खरीचा से बनेगा का। जब का बना तो प्रत्यय के साथ शा, तो वाह वांक्षी। और ना को अनुस्वार बनाना नष्टा पदांत झरी से, और परसवन कर देना, अनुस्वार से यही परसवन है। तो वाह वांक्षी, पा प्रक्षी, वाह वांक्षी, ये छकार की बात होगी। अब क्या रहेगा? अब रहेगा ज और हा, दो रहेगा। अब ये जा है, जा भी दो प्रकार का है। एक है भ्रष्टादि, भ्रष्टादि सूत्र का ज, जिसको भ्रष्टादि सूत्र पढ़ा गया है। कितने धातु पढ़ेगा भ्रष्टादि में? भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज। भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, 6 धातु पढ़े गए हैं। 6 जकारांत धातु पढ़े गए हैं भ्रष्टादि सूत्र में, और ये हो जाएगा शेष। तो ये जो भ्रष्टादि का जा है, इसको होगा मूर्धन्य शा, भ्रष्ट भ्रज से, उसको होगा का, ठीक है ना। और जो शेष जा है, इसको चौकू से होगा गा, और खरीचा से हो जाएगा का, दोनों का बना। भ्रष्टादि 6 धातुओं का जो जा है, इसको भ्रष्ट भ्रज सूत्र से मूर्धन्य शा बनेगा, और शजो कसी से का। और जो बचे हुए धातुओं का जा है, इसको चौकू से गा बनेगा, चाछा जा को का खा गा, और फिर गा को खरीचा से का बन जाएगा। तो रूप एक समान बनेंगे, रास्ते अलग अलग हैं। इन अलग अलग रास्तों का फल आपको सा से भिन्न कोई प्रत्यय मिलेगा। जब ता से होगा या धा से होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा उसका फल। इसलिए ये नहीं समझना कि समान रूप है तो समान बना के रख दें। इसलिए जो प्रक्रिया है, जो क्रम है, वैसी होना चाहिए। तो हमने लिया भ्रज,
भ्रज, बा भ्रज और सी, बा भ्रज और सी क्या प्राप्त है? भ्रष्ट भ्रज से जा को श होना चाहिए, उसके पहले कुछ और प्राप्त है। देखो ध्यान से, भ्रष्ट भ्रज के पहले कुछ प्राप्त है। हाँ, इसको संयोग आदि और अंत्य च से सा का लोप प्राप्त है। पहले सा का लोप हो जाएगा। आप पुस्तक में देखना अष्टाध्यायी भ्रष्ट भ्रज के पहले इसको सूत्र, वो पूर्ववादी पहले सा का लोप होगा। सा का लोप हुआ, इसको शा हुआ, शा को का हुआ, इसको शा, क्या बन गया? बा भ्रक्षी। पहले इसको लगाया, फिर भ्रष्ट भ्रज, ये हो गया भ्रष्ट भ्रज सृज। ये है सृज। सृज में स्यति का उदाहरण देते हैं। सृज अनिठे दे सकते हैं, सृज और स्यति। सृज और स्यति। सृज को अम का आगम होता है, सृज दशो झल्य मकीति, संधि का सूत्र नहीं है तो हमने आगम करके दे दिया स्रज। अमागम होकर स्रज बन गया, स्रज और स्यति। ये जा भ्रष्टादि है तो शा हुआ, शा को का हुआ, इसको शा हुआ, सुरक्षित। ठीक है, सृज और स्यति, इसको अमागम हुआ तो सरज, अमागम हो गया। यहाँ हम बैठा मित्र चौंत्यात पर से, यहाँ आके हम बैठा तो ये कोई अनची से जान हो गया तो स्रज बन गया। मिथा सृज, सृज धातु था ना, तो यहाँ हम बैठ गया जाके री के बाद, तो री के बाद आया तो ये कोई अनची हो गया। सूत्र है सृज दशोर झल्यम किति, सूत्र है 6-1-58, तो सुरक्षति। भ्रष्ट भ्रज सृज और मृज, मृज मृज धातु इसमें सी आया तो मृजेर वृद्धि से वृद्धि हुई पहले, और जा को ये भ्रष्टादि है, सृज मृज है, शा, शा को हुआ का, इसको शा क्या बन गया? मार्क्षी, मार्क्षी बन गया। भ्रष्ट भ्रज सृज मृज, भ्रष्ट भ्रज सृज मृज। अब यज ले लो, यज और स्यति, यज और स्यति, ये भ्रष्टादि है, इसको शा हो गया, का हो गया, यक्षति। भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज, दो आ जाएगा राज और भ्रज। देखिए राज और बा भ्राज और सी, राज और बाभराज। ये हम श्याम क्यों नहीं बता सकते कि सेठ है? यदि स्यति बताएंगे तो इष्यति बन जाएगा, यदि स्यति बताएंगे तो इष्यति हो जाएगा। तो उदाहरण कहाँ से दिखाएंगे? कहाँ से दिखाएंगे उदाहरण? तो उदाहरण यही दिखाना पड़ेगा। तो राराजसी बाभराजसी, जा को हो गया भ्रष्ट भ्रज से शा, षडो का से का, प्रत्यय के साथ को आदर्श प्रत्यय से शा, राराक्षी और बाभराक्षी हो गया जकार। भ्रष्टादि के जो 6 जकार थे वो पूरे हो गए, और पूरे होने के बाद आप स्वतंत्र हो गए। अब जो बचे हुए जकार हैं उनको हम चो से गा बना सकते हैं कुत्तो करके, झल परे होने पर पदंत। ठीक है ना? अब जितने जा बच गए, भ्रष्टादि के 6 जा को छोड़कर जो बचे उनको हम चोक उसे कुत्त करेंगे, तो जा को गा बनाएंगे और फिर खरीचा से चर्त करके का बनाएंगे। तो धातु है मस्ज और क्षति, मस्ज धातु और क्षति। अब ये धातु है विशेष धातु है, इसके लिए सूत्र बना रहे पानी नहीं, मस्ज नशोर झली। मस्ज धातु और नश धातु को नुमागम होता है झल परे होने,
नुमागम होता है झल परे होने पर। तो नुमागम तो मिथ है, तो कहाँ बैठना चाहिए? अंतिम अच के बाद मिथ्योन्त्यात पर से। तो वहाँ वार्तिककार कहते हैं अंतिम अच के बाद ये नहीं बैठेगा, ये बैठेगा मस्जिद अंत्यात पूर्व नुमवाच्य। मस्य धातु को जब नुम होगा तो अंतिम अक्षर के पहले बैठेगा, तो जा के पहले बैठेगा जाकर, तो बनेगा मा सा ना हो जा, ऐसा बन जाएगा, मासा ना जा बन जाएगा। अच्छा ऐसा बन गया तो अब देखो सा और ना का तो संयोग है, उसके आदि में सा है और आगे जा झल है, इसको संयोग आदि और अंत्य से संयोग है ना, उसके आदि में सा है। कब होता है लोप? जब झल परे हो तो झल भी, तो सा का लोप हो गया, तो क्या बन गया? मा ना और जा, मा ना जा बन गया, मस्जिद नशोर झली। अब जा को क्या हुआ? अब जो कुछ उसको बना दिया गा, और गा को बन जाएगा का खरीचा से। और ना को क्या होगा? ना को नष्टा पदांत से झली और अनुस्वार से यही कर सकते मंक्षति मंक्षति। अब जितने जा बचेंगे उनको हम कुत्व करके गा बनाएंगे और खरीचा से का बनाएंगे। ये विशेष इसलिए बता दिया कि अनुमागम होता है। अब जो बचेंगे त्यज, त्यक्षति, भज, भक्षति, विज, वेक्षति, निज, नेक्षति, गुण करना है और चोकू से गा बनाना है और खरीचा से का बनाना है। युज, योक्षति, भंज, भंक्षति, रंज, रंक्षति, स्वंज, स्वंक्षते आत्मनेपति और संज, संक्षति। तो जा को तो कुत हो गया गा बन गया और गा को खरीचा से साथ हो गया का बन गया। और जो ना था पदांत उसको नष्टा पदांत से छली से अनुस्वार होकर के अनुस्वार से परसवन से परसवन होकर जो भी अक्षर पर में मिला वो बन गया। तो पर में का मिल रहा है तो गा बनेगा, ठीक है। तो भंज भंक्षति, रंज रंक्षति, संज संक्षति और स्वंज स्वंक्षति। ये चवर्ग की बात पूरी हो। और मस्जिद नशो झली ने जो नुमागम किया तो मस्जिद को किया तो यहाँ हो गया और नश को वहाँ शकारांत में समझ लेना जी। तो शकारांत धातुओं में जो नश धातु है उसको झल परे होने पर नुमागम होता है। सूत्र है मस्जिद नशो झली। तो नश और स्यति, नुमागम हुआ तो नंश और स्यति। तो शाह को तो भ्रष्ट भ्रष्ट ने मूर्धन्य शाह बना दिया और शजो कसी से का बन गया। तो तालब शाह को मूर्धन्य शाह को शजो कसी से का, और ये तो का हो गया। अब वो ना बैठा था उसके पहले, उसको नष्टा पदांत से अनुस्वार हुआ तो किसके समान बनेगा? का के समान। तो उसको गा हो गया, नंक्षति हो गया। तो चवर्ग की बात तो पूरी हो। इस प्रकार चवर्ग की बात पूरी हुई। चवर्ग के बाद सकार आने पर किस प्रकार से हमें संधियाँ करना है, सारे व्यंजनों के स्थान पर कैसा परिवर्तन करना है, इसका पूरा विचार हमने कर लिया। अब रह गया केवल हकार। हकार के बाद सा आता है। सकारादि प्रत्यय नहीं कहना चाहिए सा, क्योंकि हम संधि कर रहे हैं। तो हा के बाद सा आया तो संधि कैसे करें? तो हा के लिए पाणिनि ने 4 सूत्र एक साथ बनाए हैं 8वें अध्याय के दूसरे पाद में। होढ़ा, दादिर धातुर घा, वा दुह मुह श्नुष्ण्याम और नहोधा। तो हकार के जितने सूत्र हैं उतने हिस्से कर लीजिए। तो पहले तो ले लीजिए नहोधा। न धातु के बाद जब झलादि प्रत्यय आएगा अथवा पदांत होगा तो न धातु के हकार के स्थान पर धकार आदेश होता है झल परे होने पर और पदांत में। तो नह और स्यति, हा को हो गया धा, तो नध और स्यति। अब हम खरीचा से धकार के स्थान पर चर्त्व करेंगे तो धा के स्थान पर चर्त्व करके उसी वर्ग का प्रथम वर्ण ता बन जाएगा। तो नत्स्यति, नहस्यति, नधस्यति, नत्स्यति।
ये एक हो गया। दूसरा है दादेर धातुर घ। यदि धातु के अंत में हकार है और धातु के आदि में दकार है तो ऐसे धातु को हम कहेंगे दकार आदि हकारांत। जैसे दह, दिह, दुह, ये दकार आदि हकारांत धातु है। इन धातुओं के लिए होठा का अपवाद है दादेर धातुर घ। इनको हम बनाएंगे घ, इनके हकार को हम घ बनाएंगे। देखिए दो धातु, इससे प्रत्यय लगाया स्यति, तो हा के बाद मिला सा। धातु के आदि में दकार है तो ये धातु कहलाया दकार आदि हकारांत। इसके हा को हमने बनाया घ, दादेर धातुर घा सूत्र से, तो बन गया दो घ। जहाँ ये दो घ बना तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम एकाचो बशो भश पा चुके हैं, उसकी सावधानी सकार परे होने पर हमेशा रखना चाहिए। तो ये देखिए घा जो है ये है झश, चौथा अक्षर झश होता है, और ये दा जो है ये है बश। जब धातु के अंत में झश हो और आदि में बश हो तो इस बश के स्थान पर हमको भश कर देना चाहिए, अर्थात तृतीय के स्थान पर चतुर्थ बना देना चाहिए। और ये कब करना चाहिए? से, द्वे, पदांते, सकार परे हो, ध्वा परे हो या पदांत हो। तो द को हमने बना दिया भश करके धा, तो बन गया धो घ और स्यति। अब खरीचा सूत्र काम कर सकता है। ये सावधानी रखना है कि खरीचा सबसे पहले आ ही नहीं सकता। यदि खरीचा के पहले का कोई सूत्र प्राप्त हो रहा है तब खरीचा काम नहीं करेगा। खरीचा उन पूर्व सूत्रों को काम करने देगा, पूर्व त्रिपादी के सूत्रों को काम करने देगा, और जब सबका काम पूरा हो जाएगा और उसके पास जगह बचेगी काम करने की, तब खरीचा काम करेगा। तो ये हमने पहले भश कर लिया, और भश करने के बाद ये जो घा था, इसके बाद हमको सा दिख रहा है खर, तो खर परे होने पर झल के स्थान पर चर किया, तो घा के स्थान पर चर करके हमने का बना दिया। जब ये का बन गया तो ये जो प्रत्यय का सा था या आदेश प्रत्यय से शा बन गया, और काशा को मिला के क्षा बन गया, तो धोक्षति, दुह, दोह, धोक्षति, दिह, देह, देघ, धेघ, धेक, धीक्षति, दह, दघ, धघ, धक्षति, तो दुह, धोक्षति, दिह, धेक्षति, दह, धक्षति। ये दकार आदि हकारांत धातुओं की बात हमने की, और दकार आदि हकारांत धातु जब होते हैं तब एकाचो बशो भश तो होते ही है, क्योंकि द जो है ये बश है, वर्ग का तृतीय वर्ण है। अब जो धातु बच गए नहीं, जो नह धातु से भिन्न और दकार आदि हकारांत धातु से भिन्न, जो धातु बचे हकारांत, उनके हकार के स्थान पर होठा सूत्र से ढकार होगा। ये ढकार कब होगा? झली पदांते, झल परे होने पर और पदांत में। जैसे धातु है गाह, गाह, और प्रत्यय है स्यते। इस हकार को होठा से हमने बनाया ढा, और जब ये ढा बना तो देखिए ढा जो है ये चतुर्थ व्यंजन, और गा जो है तृतीय व्यंजन है। चतुर्थ व्यंजन झश होता है और तृतीय बश है। तृतीय जश होता तो जा तो कह नहीं रहा है सूत्र, तो बश। जब ऐसी स्थिति दिखे तो बहुत सावधानी से हमें चाहिए कि इसके स्थान पर चतुर्थ व्यंजन बना दें। तो इसका चतुर्थ क्या है? घ। गकार को भश करके हमने घकार बना दिया, का ख ग घ, उसी वर्ग का चतुर्थ। तो ये जो गाढ़ था ये बन गया घाढ़। इसके बाद आया सा, और ढा के बाद जब सा आता है तो षढ़ो कस्सी सूत्र से ढकार के स्थान पर का हो जाता है, तो बन गया घाक और स्यते। तो घाक के बाद जब का के बाद सा आया तो इसको आदेश प्रत्यय सूत्र ने कर दिया शा, तो बन गया घाक्षते।
गाह, गाढ़, घाढ़, घाक, घाक्षते। देखिए गृह धातु है, गृह गुण किया तो गर्ह हो गया। इस हकार को हमने बनाया होठा से ढकार। अब ये बन गया गर्ढ, तो ढा है चतुर्थ और गा है तृतीय, तो ये बन गया एकाचो बशो भश से होने वाले भश का विषय। तो गा को हमने किया भश, तो गा को भश हुआ घा, तो बन गया घर ढ। अब आगे सा बैठा है शते, तो षडो कस्सी से ढा को का हो गया, तो घर क्षते। गाह घक्षते, गर्ह घर क्षते, और गोह घोक्षते। गुह धातु से बनाएंगे गुण का गोह, घोक्षते। गर्ह घर्क्षते, गोह घोक्षते और गाह घाक्षते। तो धातु के अंत में जब चतुर्थ व्यंजन हो या हो गया हो, गाह के अंत में चतुर्थ था नहीं, गाहू गृहु गुहु जो धातु है इनके अंत में चतुर्थ तो है नहीं, हा है, पर जब होठा से ढाप बन जाए और धातु के अंत में हमको झष दिखे, तो हमें अत्यंत सावधानी से विचार करना चाहिए कि इसके आदि में यदि भश है तो उसको हमको भश बनाना है। एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्वध्वो सूत्र से। ये तो हकार की बात हो गई। सकार परे होने पर हम संधि का विचार कर रहे हैं, केवल सकार परे होने पर संधि का विचार कर रहे हैं। नहो धा, दादेर धातु घ और हो ढा, ये तीन सूत्र हमने देखे, तीन आदेश धा घ और ढा। न के हा को धा हुआ, तो धा भी चतुर्थ है, झष है, और ना तो बश नहीं है ना, इसलिए वहाँ एक आचो बशो बश नहीं लगा। गाहू गृहु गुहु में लग गया। अब ये तो तीन सूत्र हो गए, तीन आदेश। अब यहीं पर एक सूत्र विकल्प करता है, वा द्रुह मुह स्नुह स्नेहा। द्रुह मुह स्नुह और स्नेह, ये चार धातु का जो हकार है, इसके स्थान पर विकल्प से घकार होता है और पक्ष में होठा से ढकार होता है। ये चार धातुओं का जो हकार है, ये एक बार घा बनेगा और एक बार ढा बनेगा। अब घा और ढा बन के रूप एक समान बनेंगे, तो भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र की प्रक्रिया से चलना पड़ेगा। देखिए धातु है द्रुह, स्या प्रत्यय अकित है तो गुण हो गया, तो द्रोह बन गया, द्रोह और से थे। ये धातु दकारादि हकारांत है। यदि दादे धातु घा घा करता तो फिर घा बनता, ढा नहीं होता। इसके हा को हमें ढा भी करना है और घा भी करना है, तो विकल्प कर दिया, वा द्रुह मुह स्नुह स्नेहा, तो इसके हा को बना घा। घा के जब घा बना रहे हैं, घत्व पक्ष में घा बना, जब घा बना तो घा हो गया चार और दा हो गया तीन। चार का अर्थ है झष और ये तीन का अर्थ है भश। तो एकाचो बशो भश सूत्र ने इस दकार को भश करके धकार बना दिया, उसी वर्ग का चतुर्थ, तो ध्रोघ बन गया। अब खरीचा ने घा को चर्त से का बनाया, जब एक का बनाया तो प्रत्यय के सा को आदेश प्रत्यय ने शा बना दिया और काशा को मिलाकर क्षा हो गया, तो ध्रोक्षति। द्रुह द्रोह ध्रोक्षति। अब देखिए पक्ष में जब हमने इसको होठा किया तो हा को ढा हो गया। जब हा को ढा हो गया तो वही बात आई, झषंत बश, ढा हो गया झष और दा हो गया बश। तो एकाचो बशो भश सूत्र ने इस बश के स्थान पर भश कर दिया, अर्थात धकार के स्थान पर धकार कर दिया, तो बन गया ध्रोढ। पहले हमने घा बनाया था, तो घा को खरीचा ने चर्त करके का बनाया था, और जब ढा बन गया, ढा बन गया तो खरीचा से चर्त करेंगे तो ढा को चर्त तो टा बन जाएगा, और चाहिए हमको का, तो ये कैसे बने? तो इसके लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ता है, षढो कह सी। शा और ढा के स्थान पर का होता है सा परे होने पर, तो सा परे देखा तो ढा को हो गया का,
और सा को शा हुआ तो ध्रुव क्षति। घकार होने पर भी ध्रुव क्षति और ढकार होने पर भी ध्रुव क्षति। तो आप कहेंगे दो आदेश क्यों किए? जब रूप एक ही बनना है ध्रुव क्षति तो दो क्यों किए? तो सा परे होने पर एक समान रूप बनता है, पर जब ता परे होगा तो घकार होने पर द्रोग्धा बनेगा और ढकार परे होने पर द्रोढ़ा बनेगा। तो दो आदेशों का जो भेद है हमको तकार में दिखाई पड़ेगा। तकार धकार में दिखेगा, सकार में नहीं दिखेगा। तो यहाँ तो ध्रोक्षति बन गया और तकार आने पर द्रोढ़ा द्रोग्धा दो बनेंगे अलग। इसलिए सूत्र में दो आदेश किए। तो ये ध्रुव की बात हो गई। जब मुंह को लेंगे तो मुंह मोह मोक्षति बनाएंगे ऐसे ही, किंतु वहाँ आदि में मकार है, ये बश नहीं है। स्नुह स्नेह में आदि में सकार है, ये बश नहीं है। तो वहाँ हकार के स्थान पर घा और ढा तो होंगे, किंतु एकाचो बशो भश का विषय वो नहीं होगा। तो एकाचो बशो भश को छोड़कर सब इसी प्रकार हम करेंगे। तो मुह मोह, हा को बनाया घ और घा को खर्चे से बना दिया क, तो मोक्षति। और जब हा को ढा बनाया तो ढा को शजो कसी से का बना दिया तो भी मोक्षति। ढकार बनाने पर मोक्षति और घकार बनाने पर मोक्षति। घकार को खरीचा का बनाएगा और ढकार को शजो कस्सी का बनाएगा तो रूप मोक्षति ही बनेगा। इसी प्रकार स्नेह स्नेह स्नेढ़, होजा ने ढा किया और ढा को शजो कस्सी ने का किया तो स्नेह क्षति। और जब वाद्रू मुंह से घकार किया तो स्नेह स्नेह स्नेघ, इस घा को खरीचा करेगा ककार तो स्नेह स्नेह क्षति। तो स्नेह स्नेह स्नेघ स्नेह क्षति, स्नेह स्नेह स्नेढ़ स्नेह क्षति, स्नुह स्नोह स्नोघ स्नो क्षति, स्नुह स्नोह स्नोढ़, षठो कस्सी से ककार किया तो स्नो क्षति। तो ध्रुव क्षति, मोक्षति, स्नोक्षति और स्नेह क्षति, ये चार रूप बनाए हमने घकार करके भी और ढकार करके भी। तो ये चार सूत्र पाणिनि ने हकार के लिए बनाए हैं, जो हकार के स्थान पर आदेश करते हैं और इनका निमित्त होता है झलि पदांते। झल परे होने पर भी आदेश होते हैं और पदांत में भी आदेश होते हैं। तो हम एक एक वर्ण को आगे रखकर संधि का विचार कर रहे हैं। तो सकार परे रहने पर हकार को जितने आदेश हो सकते हैं इनका विचार हमने कर लिया। तो इस प्रकार हमने सकार के पहले सारे हलों को रखा और हल और सकार के मध्य जितने भी संधि कार्य हो सकते हैं उन सब का हमने ककार आदि हकारांत तक, ककार से लेकर हकार तक सारे वर्णों को हमने रख करके वहाँ संभावित संधि का, सकार परे होने पर होने वाली संधि का हमने विचार कर लिया। संधि कार्य वर्ण कार्य, ये अंग कार्य नहीं है, इसका निमित्त प्रत्यय नहीं होता है। तो जब भी हमें कोई सकार आदि प्रत्यय मिलेगा, जैसे स्यति, स्यते, सन, सिच, सीयुट, सिप और साधातुक में से, सी, स्व, प्रत्यय साधातुक हो चाहे अर्धातुक हो, संधि कार्य को प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं होता। उसको एक वर्ण दिखता है केवल, अपने आगे का एक अक्षर उसको दिखाई पड़ता है केवल, उस वर्ण को देखकर ये संधि होती है। इसलिए संधि को वर्ण कार्य कहते हैं। पर वर्ण कार्य को करने के पहले अंग कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि परिभाषा है वारणादांगम बलिया, वारणाद आंगम बलिया। वर्ण कार्य का नाम हुआ वार्ण कार्य और वार्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो दोह को पहले हम दोह बनाएं, गुण करें, ये अंग कार्य है। उसके बाद संधि करें, फिर हकार के स्थान पर दादेर धातु रुखा करें। किसी भी संधि कार्य करने के पहले त्वरा नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले हम
अंग कार्य का विचार कर लें और जो प्राप्त है उसको कर लें, उसके बाद अंत में संधि करें। संधि सबसे अंतिम कार्य है प्रक्रिया का। प्रक्रिया के अलग अलग सोपान होते हैं और उन सोपानों के लिए पाणिनि ने अलग अलग प्रकरण बनाए हैं। तो एक एक प्रकरण का हम विचार कर रहे हैं। हल संधि के सारे सूत्र पाणिनि ने त्रिपादी में रखे हैं। सपादी में हल संधि के सूत्र नहीं है। हल संधि के सारे सूत्र त्रिपादी में है। और त्रिपादी के सूत्रों में ये संविधान है कि पहले पूर्व त्रिपादी से कार्य किया जाता है, बाद में पर त्रिपादी से कार्य किया जाता है। इसलिए सकार परे होने पर खरिचा या सामान्य सूत्र है। सकार परे है तो उसके पहले आने वाले झल को हमें चर करना चाहिए, किंतु यदि कुछ और सूत्र प्राप्त नहीं है तब तो ये कर लेगा चर, और प्राप्त है तभी नहीं कर सकते। तो पूर्व त्रिपादी के सूत्र पहले कार्य करेंगे। तो हमने देखा कि अष्टाध्यायी में इसको संयोगाद्य उरंती च से लेकर षड्योग का सी तक जो सूत्र हैं 8वें अध्याय के द्वितीय पद में, ये खर्चा का जहाँ विषय होता है वहीं प्राप्त होते हैं। तो वहाँ खर्चा काम नहीं कर सकता। पहले ये सूत्र कार्य कर लेते हैं, उसके बाद अवकाश बचता है तो खर्चा वहाँ पर चर तो करता है। यही सकार परे होने पर संधि का विज्ञान है। इसका हमने विचार किया और यावत शास्त्र में सकार परे होने पर किस प्रकार से संधि करना चाहिए ये बात हमारी पूरी हो गई। एतावदेव।